Assalamualaikum. Welcome to Management Lecture. In this lecture, we will start our new chapter, which is Managing Teams. Managing teams is very important, very interesting chapter of management. The question from Managing Teams is define groups and the stages of group development. Groups को define करना है और stages of group development के बारे में बताना है. ठीक है? So let's get started. So what is a group? Group क्या है? A group is defined as two or more interacting and interdependent individuals who come together to achieve specific goals. जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं किसी भी स्पेसिफिक टास्क को अचीव करने के लिए, दैट इज़ अ ग्रुप. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह कॉलेज में आपके स्टडी ग्रुप्स होते हैं, स्टडी ग्रुप्स का बेसिक टारगेट क्या होता है कि आप लोगों ने एग्जाम से पहले हर सब्जेक्ट की नोट्स कंप्लीट कर लेने हैं. ठीक है. सो इस सिनेरियो में जो ग्रुप लीडर होता है वो हर ग्रुप मेंबर को एक एक सब्जेक्ट की नोट्स बनाने के लिए कह देता है. ठीक है. और हर ग्रुप मेंबर जो है वो एक दूसरे की हेल्प से कि कौन से क्वेश्चंस हमने शामिल करने हैं, कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद एक दूसरे की हेल्प से ग्रुप के अंदर, ठीक है, वो नोट्स बना लेता है. और जब हर ग्रुप मेंबर अपने अपने नोट्स कंप्लीट कर लेता है तो वो एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं और हर ग्रुप मेंबर के पास हर सब्जेक्ट की नोट्स आ जाते हैं. सो इस तरह जो ग्रुप का ओवरऑल टारगेट था कि उन्होंने पेपर से पहले हर सब्जेक्ट की नोट्स बना लेने हैं, तो वो कंप्लीट हो जाता है. ठीक है. सो इसी तरह अगर आप इस टास्क को सेपरेटली परफॉर्म करने की कोशिश करें, यानी आप खुद सेपरेट मेहनत करें, हर सब्जेक्ट की नोट्स अलग अलग बनाएं, तो आप उसको कभी भी पेपर से पहले अचीव नहीं कर पाएंगे. वो टास्क इस तरह फ्रस्ट्रेटेड और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. सो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ग्रुपिंग की जाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने ओवरऑल गोल्स को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली मीट कर ले. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं उन ग्रुप्स को स्पेसिफिक टास्क असाइन किए जाते हैं. ठीक है. और हर ग्रुप मेंबर जो है वो एक दूसरे की हेल्प से उन टास्क को कंप्लीट करता है और इस तरह ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना ओवरऑल गोल अचीव कर लेती है. ठीक है. आई होप कि आपको ग्रुप की समझ आ गई होगी कि ग्रुप क्या होता है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ग्रुप्स कौन सी हैं. नंबर 1 फॉर्मल ग्रुप्स एंड नंबर 2 इनफॉर्मल ग्रुप्स. फॉर्मल ग्रुप्स क्या होते हैं? Formal groups are work groups that are defined by the organization structure and have designated work assignments and specific tasks directed at accomplishing organizational goals. फॉर्मल ग्रुप्स हमारे पास ऐसे वर्क ग्रुप्स होते हैं जिन्हें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइन करती है. ठीक है. यानी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उन्हें बताती है कि आप लोगों का जो ग्रुप है उसका साइज क्या होगा, उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगी, उसकी लिमिटेशंस क्या होंगी, उसकी नॉर्म्स क्या होंगे. ठीक है. एंड ऑल दैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो उन ग्रुप्स को टास्क असाइन करती है. ठीक है. उनके टास्क को डायरेक्ट कर रही होती है और जब वो ग्रुप्स अपने टास्क को अचीव कर लेते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल गोल होता है वो अचीव हो जाता है. ठीक है. सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स के अंदर सेक्शंस होते हैं और उन सेक्शंस को हम लोग फॉर्मल ग्रुप्स कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के अंदर एक सेक्शन होता है अकाउंट रिसीवेबल का, तो अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास क्या है? एक फॉर्मल ग्रुप है. फॉर्मल ग्रुप्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक टेम्पोरेरी और दूसरे परमानेंट. टेम्पोरेरी वर्क ग्रुप्स ऐसे वर्क ग्रुप्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के बाद डिसबैंड हो जाते हैं, जबकि परमानेंट ग्रुप्स हमारे पास ऐसे वर्क ग्रुप्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को अचीव करने के बाद नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव कर जाते हैं. ठीक है. और वो डिसबैंड नहीं होते. सो अब हम लोग मजीद देख लेते हैं कि फॉर्मल ग्रुप्स किस तरह के होते हैं. नंबर 1 कमांड ग्रुप्स. कमांड ग्रुप्स जैसे कि नाम से जाहिर है कि कोई ना कोई कमांड दी जा रही है. कमांड ग्रुप्स आर डिटरमिन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एंड कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स हु रिपोर्ट डायरेक्टली टू अ गिवन मैनेजर. ये ग्रुप्स जो होते हैं उन्हें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइन कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट उनका तयन कर रही है. ये ग्रुप्स जो होते हैं ये इंडिविजुअल्स पर मुश्तमिल होते हैं और जब भी ये अपने टास्क को, यानी जो इन्हें स्पेसिफिक कमांड दी गई थी, उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो किसको बताते हैं? डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं मैनेजर को. उसके बाद हमारे पास आते हैं टास्क ग्रुप. टास्क ग्रुप्स किस तरह के ग्रुप्स होते हैं? ग्रुप्स कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स ब्रॉट टुगेदर टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक जॉब टास्क. देयर एग्जिस्टेंस इज ऑफन टेम्परेरी बिकॉज व्हेन द टास्क इज कंप्लीटेड द ग्रुप डिसबैंड. ये ग्रुप्स जो होते हैं ये इंडिविजुअल्स पर मुश्तमिल होते हैं. ठीक है. और
टास्क ग्रुप नाम से जाहिर है ना कि कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करना है, और जैसे ही ये टास्क अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो ये ग्रुप्स जो होते हैं वो डिसबैंड हो जाते हैं, बिकॉज ये कौन से ग्रुप्स होते हैं, टेम्पोरेरी वर्क ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस फंक्शनल टीम्स। क्रॉस फंक्शनल टीम्स हमारे पास किस तरह की टीम्स होती हैं, ग्रुप्स दैट ब्रिंग टुगेदर द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम वेरियस वर्क एरियाज, और ग्रुप्स हुज मेंबर हैव बीन ट्रेन्ड टू डू ईच अदर्स जॉब। ऐसे वर्क ग्रुप्स जिनके अंदर हम लोग ट्रेन्ड वर्कर्स रखते हैं, ठीक है, ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स रखते हैं, और ये इंडिविजुअल्स जो होते हैं ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक होता है, और हर इंडिविजुअल जो है वो अपनी स्किल के अंदर एक्सपर्ट होता है, वो एक दूसरे के टास्क भी परफॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं। उसके बाद है हमारे पास सेल्फ मैनेज टीम्स। सेल्फ मैनेज टीम्स भी नाम से जाहिर है, यानी ऐसी टीम्स जो खुद को मैनेज कर सकती हैं। ग्रुप्स दैट आर एसेंशियली इंडिपेंडेंट एंड दैट इन एडिशन टू देयर ओन टास्क take on traditional managerial responsibilities such as hiring, planning and scheduling and evaluating performance. सेल्फ मैनेज टीम्स हमारे पास ऐसी टीम्स होती हैं, ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि अपने टास्क को परफॉर्म करने के साथ साथ ट्रेडिशनल मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी परफॉर्म करते हैं। ट्रेडिशनल मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन सी होती है, जो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बेसिकली मैनेजर क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय हायर करता है, प्लान बनाता है, स्केड्यूल करता है हर चीज़ को, और एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करता है। ठीक है, सेल्फ मैनेज टीम्स जो होती हैं वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होती हैं, वो एक दूसरे ग्रुप्स पर डिपेंड नहीं कर रही होती। सो आई होप कि अब आपको फॉर्मल ग्रुप्स की समझ आ गई होगी कि फॉर्मल ग्रुप्स क्या होते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनफॉर्मल ग्रुप्स क्या होते हैं। Informal groups are social groups. These groups occur naturally in the workplace and tend to form around friendship and common interest. इनफॉर्मल ग्रुप्स हमारे पास ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिन्हें बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं करती। सो ये मेन डिफरेंस है फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप्स के दरमियान। ठीक है, कि फॉर्मल ग्रुप्स जो होते हैं उन्हें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइन करती है, इनफॉर्मल ग्रुप्स को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं करती। इनफॉर्मल ग्रुप्स हमारे पास कौन से होते हैं, सोशल ग्रुप्स होते हैं, जबकि फॉर्मल ग्रुप्स हमारे पास वर्क ग्रुप्स होते हैं। इनफॉर्मल ग्रुप्स जो होते हैं ये अकर होते हैं नेचुरली, ठीक है, और किसकी बेस पे अकर हो रहे होते हैं, या तो इनकी कोई फ्रेंडशिप होती है या फिर कॉमन इंटरेस्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5 एम्प्लॉयज फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हु रेगुलरली ईट लंच टुगेदर आर एन इनफॉर्मल ग्रुप्स। 5 एम्प्लॉयज मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से जिनका ताल्लुक है मिलकर लंच करते हैं, ठीक है, रेगुलर बेसिस पर, तो वो क्या होगा, इनफॉर्मल ग्रुप होगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि फॉर्मल ग्रुप्स क्या होते हैं और इनफॉर्मल ग्रुप्स क्या होते हैं, इनका बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ गए हैं, दैट इज स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट, रिसर्च शोज दैट ग्रुप्स डेवलप थ्रू 5 स्टेजेस। सो ग्रुप डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस हैं, 5 स्टेजेस। नंबर 1 फॉर्मिंग, नंबर 2 स्टॉर्मिंग, नंबर 3 नॉर्मिंग, नंबर 4 परफॉर्मिंग एंड नंबर 5 एडजॉर्निंग। सो दीज आर बेसिकली राइमिंग वर्ड्स। सो आपको इनको याद करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, बल्कि मज़ा आएगा इनको प्रोनाउंस करते हुए। अब हम लोग बारी बारी इन सारी स्टेजेस को देखते हैं। ठीक है, नंबर 1 इज फॉर्मिंग। फॉर्मिंग नाम से जाहिर हो रहा है ना, यानी फॉर्म करना, बनाना। द फॉर्मिंग स्टेज हैज़ 2 phases। फॉर्मिंग स्टेज के कितने फेजेस हैं, 2 phases। द फर्स्ट अकर्स एज पीपल ज्वाइन द ग्रुप। फर्स्ट फेज के अंदर क्या हो रहा है, लोग आ रहे हैं ग्रुप के अंदर, ठीक है, ग्रुप के अंदर शामिल हो रहे हैं। इन अ फॉर्मल ग्रुप पीपल ज्वाइन बिकॉज ऑफ सम वर्क असाइनमेंट। लोग उस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं बिकॉज ऑफ वर्क असाइनमेंट, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। वंस दे हैव ज्वाइंड, जैसे ही इंडिविजुअल्स जो हैं वो ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेते हैं, द सेकेंड फेज बिगिन। ठीक है, अब फर्स्ट फेज जो है वो खत्म हो गया, सेकेंड फेज बिगन्स, सेकेंड फेज स्टार्ट हो गया। डिफाइनिंग द ग्रुप्स पर्पस, स्ट्रक्चर एंड लीडरशिप। अब सेकेंड फेज के अंदर हम लोगों ने क्या चीज़ें डिफाइन करनी है, ग्रुप का पर्पस, ग्रुप का स्ट्रक्चर और लीडरशिप। Phase involves a great deal of uncertainty as members test the waters to determine what type of behavior are acceptable. जब भी कोई ग्रुप बनता है तो उस ग्रुप का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, एक स्पेसिफिक गोल होता है जिसको उन्होंने अचीव करना होता है। हर ग्रुप का मेंबर जो है वो उस काम को अचीव करने के लिए मेहनत करता है।
ठीक है। अब उस ग्रुप का एक स्ट्रक्चर होगा ना, एक उनका डिज़ाइन होगा कि उन्होंने किस तरह से उस गोल को अचीव करना है, ठीक है। फिर हर ग्रुप का एक लीडर होता है जो उस ग्रुप को लीड करता है, उसको मैनेज करता है, तो दैट इज़ लीडरशिप। तो इस फेज़ के अंदर अनसर्टेनिटी क्यों है, ठीक है, गैर यकीनी क्यों है ये फेज़? बिकॉज ऑफ हमने इस ग्रुप का पर्पस डिफाइन करना है, हमने इस ग्रुप के लिए लीडर सेलेक्ट करना है, हम लोगों ने इस ग्रुप का स्ट्रक्चर बनाना है। सो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आराम आराम से होंगी, ठीक है, फ़ौरन से नहीं हो जानी। ग्रुप लीडर होगा वो हर मेंबर को उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग टास्क जो है वो असाइन करेगा, ताकि वो मेंबर जो है वो बहुत अच्छे से उस टास्क को अचीव कर ले, ठीक है। और लीडर जो है वो उस ग्रुप के रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन करेगा कि इस ग्रुप के अंदर किस तरह का बिहेवियर एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फॉर्मिंग के सेकेंड फेज के अंदर होंगी। दिस स्टेज इज कंप्लीट व्हेन मेंबर्स बिगिन टू थिंक ऑफ देमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप। वो इस ग्रुप का हिस्सा है। इस बात को जब उस ग्रुप के मेंबर्स तस्लीम कर लेंगे, फिर फॉर्मिंग स्टेज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपनी स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो पहले पहले तो आपको बड़ा मज़ा आ जाता है ना स्कूल लाइफ के अंदर सोच के कि भाई हाँ मेरी कॉलेज लाइफ शुरू होने वाली है। लेकिन जब आप कॉलेज लाइफ के अंदर जाते हैं तब आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। आहिस्ता आहिस्ता आप उस इन्वायरमेंट के अंदर एडजस्ट होते हैं और फिर आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। सेम इज़ द केस विद ग्रुप्स, ठीक है। सो आई होप अब आपको समझ आ गई होगी कि फॉर्मिंग ग्रुप्स क्या होते हैं। सो नेक्स्ट स्टेज है स्टॉर्मिंग। वट इज स्टॉर्मिंग? स्टॉर्मिंग का मतलब होता है तूफान, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? द स्टॉर्मिंग स्टेज इज अप्रोप्रिएटली नेम्ड बिकॉज ऑफ द इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, वही सेम चीज आ रही है यहाँ पे भी। देयर इज कॉन्फ्लिक्ट ओवर हु विल कंट्रोल द ग्रुप एंड व्हाट द ग्रुप नीड्स टू बी डूइंग। कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं कि आप लोग एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं कर रहे होते, ठीक है, आप उससे डिसएग्री होते हो, अपोज कर रहे होते हो, मुखालफत कर रहे होते हो, ठीक है, क्वल कर रहे होते हो, फाइट कर रहे होते हो। सो दैट इज कॉन्फ्लिक्ट। अब इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट क्या होगा? यानी ग्रुप के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही होंगी, ग्रुप के लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे की बात पे एग्री नहीं कर रहे, लीडर को तस्लीम नहीं कर रहे एंड ऑल दैट, ठीक है। आई होप कि अब आपके माइंड में थोड़ा बहुत सीन बन रहा होगा कि इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट कैसे होते हैं। सो इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट क्या होते हैं? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर मेंबर्स ऑफ सेम ग्रुप और वर्क टीम, ठीक है। सो स्टॉर्मिंग स्टेज के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है? इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हम लोगों ने इस स्टेज को स्टॉर्मिंग का नाम दे दिया है। देयर इज कॉन्फ्लिक्ट ओवर हु विल कंट्रोल द ग्रुप। कौन कंट्रोल करेगा इस ग्रुप को, कौन होगा लीडर, ठीक है, एंड व्हाट द ग्रुप्स नीड टू बी डूइंग, और इस ग्रुप में क्या करने की ज़रूरत है। ड्यूरिंग दिस स्टेज अ रिलेटिवली क्लियर हायरार्की ऑफ लीडरशिप एंड एग्रीमेंट ऑन द ग्रुप्स डायरेक्शन इमर्ज। और इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट के बाद इस स्टेज के अंदर दो इम्पोर्टेंट काम हो जाते हैं। नंबर 1 के हायरार्की ऑफ लीडरशिप क्लियर हो जाती है, और नंबर 2 ग्रुप्स डायरेक्शन इमर्ज हो जाता है, ठीक है। इस ग्रुप की क्या सिमत होगी, इस ग्रुप का क्या गोल होगा, और उस गोल को किस तरह से अचीव करेंगे, और कौन कौन जो है वो इस ग्रुप को लीड करेगा, ठीक है। सो आई होप कि अब आपको स्टॉर्मिंग की समझ आ गई होगी कि स्टॉर्मिंग क्या है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है नॉर्मिंग। The norming stage is one in which close relationships develop and group becomes cohesive. यानी अब वो जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे ना स्टॉर्मिंग के अंदर, वो सारे अब दोस्ती के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। यानी अब ग्रुप के मेंबर्स जो हैं उनके दरमियान क्लोज रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है। कोहेसिव का मतलब होता है हम आहंगी, कि वो जो हर बात से डिसएग्री कर रहे थे वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है, बिकॉज कि अब उनके दरमियान क्लोज रिलेशनशिप डेवलप हो गया है। There is now a strong sense of group identity and camaraderie, ठीक है। अब उस ग्रुप की एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बन गई है, ठीक है, और साथ ही साथ उस ग्रुप के अंदर अब दोस्ती हो रही है। यानी अब बेसिकली हो क्या रहा है उस ग्रुप के अंदर कि हर मेंबर जो है वो एक दूसरे को बर्दाश्त कर पा रहा है, ठीक है, यानी हर ग्रुप का मेंबर जो है वो एक दूसरे को पसंद करने लगा है और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। दिस स्टेज इज कंप्लीट व्हेन द ग्रुप स्ट्रक्चर सॉलिडिफाइज एंड द ग्रुप हैज assimilated a common set of expectations regarding member behavior.
ये स्टेज तब कंप्लीट होगी जब ग्रुप का स्ट्रक्चर सॉलिडिफाइज हो जाएगा, यानी मजबूत हो गया है, डिफाइन हो गया है, और ग्रुप के अंदर हर इंडिविजुअल जो है वो इस बात को अब तस्लीम कर रहा है कि ग्रुप के अंदर किस तरह से उनका बिहेवियर होना चाहिए, किस तरह से वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, क्या क्या वो एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो गई हैं। एसिमिलेटेड का मतलब होता है कि अपने अंदर समो लेना, ठीक है, यानी वो वाकई ही बात अब हो रही है, यानी ग्रुप का स्ट्रक्चर जो है वो अब सॉलिडिफाइज हो गया है। तो ये स्टेज जो है वो यहाँ पर अब कंप्लीट हो गई है। स्टेज है हमारे पास परफॉर्मिंग। द ग्रुप स्ट्रक्चर इज इन प्लेस एंड एक्सेप्टेड बाय ग्रुप मेंबर्स. Their energies have moved from getting to know and understand each other to working on group tasks. ठीक है, बेसिकली ग्रुप स्ट्रक्चर होता क्या है कि हम लोग ग्रुप के अंदर डिफाइन कर देते हैं कि ग्रुप का साइज कितना होगा, ग्रुप के अंदर वर्क रोल्स क्या होंगे, वर्क ग्रुप नॉर्म्स क्या होंगे, स्टेटस रिलेशनशिप क्या होगा, ठीक है, वर्क ग्रुप कोहेसिवनेस क्या होगी, यानी ग्रुप के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग बता देते हैं कि ये ग्रुप किस तरह से परफॉर्म करेगा, किस तरह से इस ग्रुप के अंदर चीज़ों को फॉलो किया जाएगा, किस तरह से ओवरऑल मतलब ग्रुप के रूल्स रेगुलेशंस लिमिटेशंस हर चीज़ हम लोग डिफाइन कर देते हैं, तो वो क्या होगा, ग्रुप स्ट्रक्चर होगा। सो परफॉर्मिंग स्टेज के अंदर अब ग्रुप का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसी जगह पर है कि ग्रुप मेंबर्स जो है वो एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो अब ग्रुप मेंबर्स की जो एनर्जीज हैं वो एक दूसरे को जानने के साथ साथ किस चीज़ की तरफ मूव कर रही हैं कि ग्रुप के टास्क को किस तरह से उन्होंने अचीव करना है, ठीक है, किस तरह से उन्होंने ग्रुप टास्क के ऊपर काम करना है। इस स्टेज का नाम क्या है, परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग के अंदर आप लोग परफॉर्मिंग को सोच कर लिखें, ठीक है, कि सब कुछ से मेरी मुराद क्या है कि ग्रुप्स बन गए हैं, ठीक है, हम लोगों ने लीडर सेलेक्ट कर लिया है, ग्रुप का स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया है, ग्रुप की डायरेक्शन का पता चल गया है। सो अब क्या है कि ग्रुप का जो टास्क है जिसको अचीव करने के लिए वो ग्रुप बनाया गया था उसको परफॉर्म करने का टाइम आ गया है, ठीक है। अब हमने क्या चीज़ करनी है कि उस टास्क को किस तरह से परफॉर्म किया जाए कि So this is the last stage of development for permanent work groups. So जैसा मैंने आपको पहले बताया कि formal groups हमारे पास दो तरह के होते हैं, नंबर 1 temporary and नंबर 2 permanent. So ऐसे वर्क ग्रुप्स जो कि अपने स्पेसिफिक टास्क को स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश कर लेते हैं, तो वो ग्रुप्स जो होते हैं वो डिसबैंड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जबकि परमानेंट वर्क ग्रुप्स जो होते हैं वो हमेशा के लिए होते हैं, ठीक है, यानी जब उनका एक स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट हो गया है तो वो क्या करेंगे, नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव कर जाएंगे। सो यहाँ पर वो यही बात बता रहे हैं कि जो ग्रुप डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं उनमें जो परमानेंट वर्क ग्रुप्स हम लोग बनाते हैं उसकी लास्ट स्टेज है परफॉर्मिंग, ठीक है। However, for temporary work groups, project teams, task forces or similar groups that have a limited task to do. ताहम हमारे पास जो टेम्परेरी वर्क ग्रुप्स होते हैं जिनमें हमारे पास प्रोजेक्ट टीम्स आ गई, टास्क फोर्सेस आ गई और इस तरह के जो भी ग्रुप्स होते हैं उनके पास जो भी टास्क परफॉर्म करने के लिए होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक है, यानी हम उन्हें जो भी गोल असाइन करते हैं वो लिमिटेड होता है, वो उसको अचीव कर लें तो फिर वो ग्रुप जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, जबकि परमानेंट ग्रुप्स जो होते हैं वो मेनटेन रहते हैं। तो परफॉर्मिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो है हमारे पास एडजॉर्निंग, और एडजॉर्निंग की जो स्टेज है वो स्पेसिफिकली किन ग्रुप्स के लिए है, वो टेम्पोरेरी ग्रुप्स के लिए है, जबकि परफॉर्मिंग की स्टेज जो है वो लास्ट स्टेज है परमानेंट ग्रुप्स के लिए, ठीक है। इन दिस स्टेज द ग्रुप प्रिपेयर्स टू डिसबैंड। इस स्टेज के अंदर क्या हो रहा है कि ग्रुप जो है वो अपने आप को तैयार कर रहा है डिसबैंड होने के लिए, ख़त्म होने के लिए, एक दूसरे से जुदा होने के लिए, ठीक है। The group focuses its attention on wrapping up activities instead of task performance. इस ग्रुप के अंदर जो ग्रुप के इंडिविजुअल्स होते हैं उनका फोकस ऑफ अटेंशन क्या होता है कि हम लोग अपने काम को जो है वो जल्दी जल्दी ख़त्म करें, ठीक है, इंस्टेड ऑफ टास्क परफॉर्मेंस, टास्क परफॉर्म करने के बजाय, ठीक है। ग्रुप मेंबर्स रिएक्ट इन डिफरेंट वेज। ग्रुप मेंबर्स जो है वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रहे होंगे। अदर्स मे बी सैड ओवर द लॉस ऑफ कमराडरी एंड फ्रेंडशिप्स। अब कुछ लोग जो होंगे वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, ठीक है, थ्रिल्ड होंगे। अपबीट का मतलब होता है चीयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक, यानी ग्रुप का जो ओवरऑल टास्क था वो अचीव हो गया है और वो सक्सेस को लेकर बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। लेकिन कुछ लोग जो होंगे वो एक दूसरे से जुदा होने पर अफसरदा होंगे, ठीक है, कि हमारी फ्रेंडशिप ख़त्म हो रही है और मतलब इस तरह का वो फील कर रहे होंगे, ठीक है। सो आई होप कि अब आपको एडजॉइनिंग की समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट हम लोग एक डायग्राम से इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट स्टेज हमारे पास क्या थी,
फॉर्मिंग, यानी एक ग्रुप बन रहा है। सो उस ग्रुप को मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। और ज्वाइन करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है फॉर्मिंग के अंदर, वो होती है कि उस ग्रुप का पर्पस डिफाइन करना, ठीक है, और ये कि उस ग्रुप का लीडर कौन होगा, ठीक है। यानी ये सारा कुछ किस स्टेज में हो रहा है? फॉर्मिंग स्टेज के अंदर हो रहा है। सो नेक्स्ट इज स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग के अंदर बेसिकली एक चीज हो रही होती है विच इज इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी हर मेंबर जो है वो दूसरे मेंबर की बात से डिसएग्री कर रहा होता है, ठीक है। कहता है कि भाई मैं ही ठीक हूँ, तुम तो हो ही गलत, सही। सो ये वाली चीज जो है ये स्टॉर्मिंग के अंदर हो रही होती है, सेकंड स्टेज के अंदर हो रही होती है। एक दूसरे को बिल्कुल कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता, और जो है ना मतलब सारा कुछ हो रहा होता है। सो नॉर्मिंग के अंदर क्या होता है कि अब वो जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को बर्दाश्त करने लग जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप्स डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है, ग्रुप को कोहेसिवनेस हो रही होती है, और साथ ही साथ अब जो है वो ग्रुप का एक स्ट्रक्चर जो है उसको सॉलिडिफाई कर देते हैं, ठीक। सो ग्रुप का जो पर्पस होता है, ठीक है, वो इमर्ज हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है दैट इज स्टेज 4, एंड उसके अंदर क्या हो रहा है? परफॉर्मिंग, यानी अब जो टास्क ग्रुप का था ओवरऑल उसको परफॉर्म भी तो करना है ना, तो वो इस स्टेज में हो रहा होता है। अब वो सारे ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे को समझने के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आ रही है कि अब एक दूसरे के साथ उन्होंने मिलकर उस टास्क को परफॉर्म करना है। अब जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके दरमियान दोस्ती हो गई है, अब उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है। तो जो ग्रुप का ओवरऑल टास्क था जो उन्होंने अकम्प्लिश करना था, सो जिसको अचीव करने के लिए वो ग्रुप बना था, उस टास्क को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस स्टेज के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है कि जो टेम्पोरेरी ग्रुप्स होंगे उनकी परफॉर्मिंग लास्ट स्टेज नहीं होगी, जबकि जो परमानेंट ग्रुप्स होंगे परफॉर्मिंग उनकी लास्ट स्टेज होगी, बिकॉज ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं परमानेंट ग्रुप्स जो हमेशा के लिए होते हैं, एक स्पेसिफिक टास्क को अचीव करने के बाद नेक्स्ट स्पेसिफिक टास्क की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। यानी ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो डिसबैंड नहीं होते, जबकि टेम्परेरी ग्रुप्स जो होते हैं वो परमानेंट ग्रुप्स के रिवर्स होते हैं। तो परफॉर्मिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो है एडजॉइनिंग। अब ग्रुप मेंबर्स जो है वो टास्क को परफॉर्म करने के बजाय उनका फोकस ऑफ अटेंशन क्या होता है कि उन्होंने एक्टिविटीज़ को रैप करना है, ठीक है। अब इस स्टेज के अंदर जब उनका ओवरऑल गोल अचीव हो गया है, इस स्टेज के अंदर उन्होंने एक दूसरे से जुदा हो जाना है। तो कुछ इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो बहुत खुश होते हैं इस बात पर कि ग्रुप का जो ओवरऑल टास्क था वो अचीव हो गया है, और कुछ ग्रुप मेंबर्स जो होते हैं वो अफसरदा होते हैं कि वो एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, और इस तरह की फीलिंग्स उन्हें आ रही होती हैं। सो ये होती है एडजॉइनिंग स्टेज। सो आई होप कि अब आपका स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों ने इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझा है तो अब आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं, खुद से एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, खुद से इसको बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। आपको रटा मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहती इस लेक्चर को सुनने के बाद लिखने के लिए। So if you have any question, any query related to this lecture, please put it in the comment section. I will definitely reply you. And if you have any suggestion related to management lecture, I encourage you to please put it in the comment section. So don't forget to subscribe this channel for more interesting management lectures. Happy learning!